वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इस साल ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, सफलता लेकर आए। जो भी आप डिजायर कर रहे हैं इस साल आपको जरूर ईश्वर दे। आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां आपको मिले इस साल। मैं यही ईश्वर से कामना करूंगी आप सबके लिए। ये साल 2025 हमारे लिए कैसे रहेगा, इसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे टैरो के थ्रू। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे ससुर फैमिली का हिस्सा। नाउ 2025 के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होने वाली है ना। 2025 को जब आप ऐड करोगे तो वो ऐड ऑन होगा नंबर 9 पे, और नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है। मार्स जो होता है मंगल, बहुत हाई एनर्जी होती है मंगल की। आपने सुना होगा कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मांगलिक की एनर्जी बहुत हाई होती है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाते हैं, है ना। इसलिए मंगल की एनर्जी इस साल बहुत हाई होगी, जिससे कि बहुत अग्रेशन, बहुत ईगो, बहुत ज्यादा सेपरेशन, डिवोर्स, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत युद्ध, बहुत क्राइम, बहुत सर्जरीज, ऐसे जितनी नेगेटिव चीजें हैं ना वो सारी इस साल ज्यादा होंगी। युद्ध की भी बहुत संभावना है इस साल, कि इस साल और भी देश इंक्लूड हो सकते हैं और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है। नंबर 9 की एनर्जी मार्स की है, इसलिए हाई एनर्जी होगी इस टाइम। इस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हर ईयर का एक एक रूल करता है एक प्लैनेट हर ईयर को। इस ईयर को मार्स रूल करेगा, और क्योंकि वो हर इंसान पे अपना इम्पैक्ट डालेगा तो हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे रहेंगे, है ना। जो हिंदू है उनको पता है कि मार्स मंगल जब है तो आप हनुमान जी की भक्ति आराधना करें, इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो नॉन हिंदूज हैं और जो हिंदूज हैं इंक्लूडिंग मार्स हाई एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो हमें उसको कोई सही डायरेक्शन देना पड़ता है, सही डायरेक्शन में क्लेम करना पड़ता है। इस साल की जो हाई एनर्जी है उसको आपको सही डायरेक्शन पे क्लेम करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी इस बार आपको बहुत करनी होगी। अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो इस साल आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए आलस छोड़ दें इस टाइम। और नहीं भी जिम जाते हैं तो जिम जाएं, और अगर जिम नहीं जाते हैं तो घर पे एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इस साल हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आपकी स्टक एनर्जी आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, है ना, और सर्जरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस साल। इसको इग्नोर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको इस साल फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन पे क्लेम हो सके। अब जो नंबर 9 है, किसी भी महीने के जो नंबर 9, 18 या 27 के बर्थ है, उनकी ऐसे भी एनर्जी बहुत हाई होती है ना। इस साल बहुत ध्यान देना होगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे, ताकि आप अपनी एक्सट्रीम एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन पे क्लेम कर सके, जिससे कि आपके बीच में रिलेशनशिप सही हो सके और ज्यादा अग्रेशन नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। इसको बैलेंस करने के लिए ये चीजें जरूरी होंगी इस साल ना। इस वीडियो को आप कैसे देखोगे? इस वीडियो को आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहां डिटेल्स अपडेट किया है, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो से कोई गाइडेंस मिले आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस साल की रेजोल्यूशन क्या है आपकी और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप। ये जनरल प्रेडिक्शन होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको इतना ध्यान में जरूर रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। Now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my cancers, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है हम ये देखेंगे। 2025 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस साल का, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, करियर कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, हेल्थ कैसा होगा, हम सब कुछ देखेंगे इसमें। एंड प्लीज गाइड, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 2025 में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, एक बैलेंस की एनर्जी है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ओके,
नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 8, 5, 8, 19, 1 एंड 8। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबल है कि इस टाइम आपको शनि का 7.5 या ढैया कुछ चल रही हो, सैटर्न आपको परेशान कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। या फिर सैटर्न इस टाइम आपके थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको शनि से, ऐसा हो सकता है। सो क्या करना होगा इसके लिए आपको, इसको ठीक करने के लिए अपने कर्मा पे बहुत फोकस करें इस साल स्पेशली। और क्योंकि मंगल की भी एनर्जी इस टाइम ज़्यादा रहेगी, एनर्जी अग्रेसिव ज़्यादा होंगे लोग, सो इस टाइम थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे काम करना ज़रूरी होगा। शनि के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल भी जब मंगल होता है तो भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, सो हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार को और मंगलवार को नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ना करें बिल्कुल भी, है ना। छोटी छोटी रेमेडीज करके आप बैलेंस कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स को, ठीक है। सो इस टाइम ध्यान रखें इन चीज़ों का। क्यों है डिवाइन बैलेंस ओवरऑल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में बैलेंस की एनर्जी क्यों है? क्या बात है। ओवरऑल लाइफ में अभी तक जितने जोडियक मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो सारे जोडियक में एक हाई प्रिस्टेस की और एक एम्प्रेस की एनर्जी जरूर है। सो लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और इंट्यूटिव हो रहे हैं, ऑरा चेंज हो रहा है, बहुत ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फ्यूचर में देख रहे हो आप, फ्यूचर में कुछ प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि इस साल के एंड होने तक आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी पे टैप इन करें आप, या कुछ ग्रोथ आप चाहते हैं, या फिर आप कंसीव करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव किए हैं ऐसा दिख रहा है, या इस साल आप कंसीव करोगे, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो इस टाइम ड्यू डेट हो सकता है आपका, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, थोड़े से इंट्यूटिव होते, थोड़ा और चेंज होता दिख रहा है आपका, और ग्रोथ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लव, केयर, कंपैशन, ऐसी एनर्जी में रहेंगे आप, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। बैलेंस्ड मतलब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस होगी, आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी आपके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल के साथ थोड़े से इमोशनल भी इस टाइम होंगे, बहुत इमोशनल अगर आप थे तो इस टाइम प्रैक्टिकल भी होंगे, और दोनों एनर्जीज आपकी बैलेंस होगी। मतलब कुछ डिसीजन लेने के पहले प्रैक्टिकली भी आप सोचोगे, इमोशनली भी आप सोचोगे, ऐसी एक बैलेंस एनर्जी आपकी दिख रही है। और ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत एनर्जीज कुछ हाई थी आपकी, उसको आप नॉर्मल करोगे। बहुत ओवर वर्क करते थे, हार्ड वर्क करते थे, तो उसको आप कंट्रोल करोगे। मतलब अपनी लाइफ के हर एरिया में, हर डायमेंशन में आप बैलेंस लेकर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। करियर में नॉट की एनर्जी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप इस साल। कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते आप दिख रहे हैं, कोई पार्टनरशिप दिख रही है आपके करियर में मुझे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। यस, ये कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, ठीक है। चीजें थोड़ी सी अनफेयर हो सकती हैं आपके साथ, इसलिए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इस टाइम रहेगी आपको। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा अलर्ट रहें, ज्यादा ध्यान से आपको इस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने की जरूरत है। या कहीं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनरशिप में स्पेशली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यहाँ बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, और वो भी ये शनि के चलते दिख रहा है मुझे। नंबर 8 है यहाँ, ये आपके कर्मा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो कहीं अगर आपने कुछ किया है ऐसे, ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी ऐसे फाइनेंस में कुछ ऐसा कर देते हैं, किसी से ज़्यादा पैसा लेना, या किसी ने ज़्यादा पैसे गलती से दे दिए वो हम रख लेते हैं, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है बाद में। ऐसी कुछ एनर्जी है जो कि आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो
तो यहाँ मल्टीटास्क करते दिख रहे हैं आप मुझे। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप इस टाइम बिजनेस करेंगे या फिर कहीं फ्रीलांस में कुछ करेंगे। कुछ और भी आपके इनकम सोर्स ऑफ इनकम दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम दिखे, जहाँ से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम अपने ट्रेडिशन के बेस पे आप बिजनेस करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पूर्वज, मतलब आपके फादर या फोरफादर जो टेक्निक अपना रहे थे, उस टेक्निक को आप फॉलो करोगे। और इस टाइम कोई पार्टनरशिप वगैरह कोई पुराने इंसान मतलब कोई ओल्डर इंसान से आप कर सकते हैं जिसको बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग कोई एनजीओज वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप एनजीओ खोलोगे या पार्टनरशिप में आप मिलकर कुछ ऐसा करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्टडीज में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस टाइम अपने स्टडी के जो तरीके हैं ना आपके, उसको आप चेंज करोगे। जो पढ़ाई के आपके तरीके हैं उसको आप चेंज करोगे, या तो आप कहीं कोई ऑनलाइन कोर्स लोगे या कुछ अपने आप को अपग्रेड करोगे। कुछ आप चेंज करने वाले हैं अपनी स्टडीज़ में, मुझे ये दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए रिजल्ट अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो यहाँ इनडिसाइसिव होंगे इस टाइम थोड़ा ज़्यादा, कहाँ इन्वेस्ट करूँ क्या करूँ, और ये अच्छी चीज़ है। आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा और पता करें, थोड़ी और इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना लें इन्वेस्टमेंट में। पार्टनरशिप में अगर कहीं इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सावधान रहें, ये ज़रूरी होगा। ठीक है, गाइडेंस जो है आप लोगों को वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होंगे आप, लेकिन आपको अगेन एंड अगेन ट्राई करना है। ठीक है, और वो भी इम्पल्सिवली नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के रिसर्च करके उसके बाद। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ मुझे कॉशन की एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। यहाँ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा कुछ कार्मिक लूप है जिसको आपको खत्म करना होगा। ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में है और इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक कार्मिक साइकिल जो खत्म होना है, लेकिन आप उसको क्लोजर नहीं दे रहे हो, या तो ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका है जिसको आप अभी भी होल्ड करके रखे हैं और चीजें आप दोनों के बीच अभी के प्रेजेंट रिश्ते को ये एनर्जी खराब कर रही है। सो एक ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन कुछ कार्मिक लूप के चलते वो रुक रहा है। ये जो है ना कॉशन की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ है, आपको देखना है। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको नहीं दिख रही है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको रिलीज करना है, तब जाके आपको यूनियन या फिर आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं इस साल, थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट ज़्यादा, ऑब्सेशन ज़्यादा, ऐसी की एनर्जी रहेगी। थोड़ी नेगेटिव रहेगी एनर्जी इस रिश्ते की। अगेन ये एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, या फिर कार्मिक लूप हो सकता है। सो इसको रिलीज करना होगा आपको। ठीक है, एनर्जी आप दोनों के बीच के उसको रिलीज कीजिए ताकि आपका रिश्ता सही हो सके। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका, और हमेशा ही आर्ग्यूमेंट होना, अग्रेशन ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा सावधान रहें इस टाइम, अपनी एनर्जीज पे काम करें, क्योंकि इस साल की एनर्जी ही अग्रेसिव एनर्जी होगी, तो रिलेशनशिप्स वगैरह में बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें इस टाइम पे। ठीक है, क्रश के लिए क्या आ रहा है डिवाइन? प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, और बहुत स्टेबल हो सकता है रिश्ता आप दोनों का, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा डिवाइन? थोड़ी सी और आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे इस साल आपकी लाइफ में कोई आता नहीं दिख रहा है। आएगा भी तो रिलेशन इतना सही नहीं होगा। आप चेस करते दिख रहे हैं मुझे एक इंसान को, किसी पर्सन को, सो इतना स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा आपके रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। मैरिड जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है इस साल। आपके पार्टनर में भी बिजी हो सकते हैं, या फिर उनके और प्रायोरिटीज हो सकते हैं, आपको टाइम नहीं देना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी। और थोड़ा सा आप मुझे अकेलेपन में स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, हेल्थ में यहाँ पे मुझे वंडर्स की एनर्जी दिख रही है, और वो भी रिवर्स में। वन मोर टाइम प्लीज। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होने की जरूरत है यहाँ पे कैंसर्स को। ठीक है,
हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अपने एनर्जीज को बैलेंस करें। जो चीज़ें आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है वो काम को ना करें। यहाँ मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी बिगड़ती दिख रही है, ठीक है, हेल्थ आपकी थोड़ी सी बिगड़ती दिख रही है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे है, शनि की एनर्जी अगेन। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कर्क राशि वालों को इस टाइम शनि थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो शनि अगर जब परेशान करते हैं तो आपको हड्डियों में दर्द, आपको आपके लोअर पोर्शन में ज़्यादा तकलीफ स्टार्ट होती है। एंकल पेन, साइटिका पेन हो सकता है, नीज में पेन हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह के दर्द, पैर में दर्द, पैर का फूलना, ये सब हो सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है शनि, मुझे ऐसा लग रहा है। सो क्या करेंगे इसके लिए आप, कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे ठीक करेंगे इस ऊर्जा को, इस नेगेटिव ऊर्जा को? हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार को नॉनवेज ना खाएं, कोशिश करें, ड्रिंक वगैरह करते तो ना करें। जितनी ज्यादा आप हनुमान जी की आराधना करोगे ना, उतना शनि से आपको राहत मिलेगी, ठीक है। अपने कर्म पे बहुत फोकस करें। अगर कर्मा जैसे ही आप कुछ गड़बड़ करोगे ना, तुरंत से आपको फल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस साल थोड़ा सा अपने कर्मा पे फोकस करें, अच्छे कर्म ज्यादा करें, ताकि शनि आपका पॉजिटिव हो सके। अगर नेगेटिव नीच का है तो उच्च का हो सके। और अगर आपके मेड है, वॉचमैन है, आपसे नीचे जो भी कार्यरत हैं लोग, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दें, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, अदरवाइज भी आपको शनि बहुत परेशान कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो अब हम दूसरा डेक लेंगे ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले। ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ पे? चांस की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल होंगी, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके हैं, हाँ, किसी चीज का वेट आप कर रहे हो, कोई सेकंड चांस आपको चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई यूनियन, कोई सेलिब्रेशन, कोई सक्सेस, मैरिज में भी ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे एक सेकंड चांस का वेट आप कर रहे हो, और वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जो कि आप चाह रहे हैं और वो चीजें आप कर नहीं पा रहे हो। मे बी आपको मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आप वेट करते दिख रहे हो किसी चीज का, या तो कोई दूसरा मौका का आप वेट कर रहे हो, या फिर न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रहे हो, जो कि नहीं होगा इस टाइम, या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो कर्क राशि वालों के लिए इस साल थोड़ा सा अपने चीजों को हाइड करना होगा, मतलब अपने सक्सेस को बहुत किसी से शेयर ना करें। सोशल मीडिया में बहुत ऐसे पोस्ट ना करें जो कि लोगों की आंखों में लगे। सो हमने एक कहावत सुना है कि भूत प्रेत से ना डरो, लेकिन लोगों की आंखों से डरो, और ये बहुत सही है ना। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इविल आई डिस्टर्ब कर सकती है, लोगों की आंखें आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। सो थोड़ा सा लोगों की आंखों से डरे और अपनी चीज़ों को थोड़ा हाइड करके रखें, ताकि बहुत लोगों के सामने ना आए चीज़ें, और इस एनर्जी से आप बच सको। ओके, बैलेंस क्रिएट करना है आपको, ऑरा लॉक करना है आपको। ऑरा कैसे लॉक करोगे आप? मैंने अपने दूसरे चैनल पे ये बताया है ऑरा कैसे लॉक करना है। आप या तो वहां जाके देखें, या फिर यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कि ऑरा कैसे लॉक होता है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल लिंक किए हैं, अपने सारे चैनल्स, वहां जाइए और चेकआउट कीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में मैंने पोस्ट किए हैं वीडियो, जहां मैंने सिखाया है ऑरा कैसे लॉक होता है, ऑरा कैसे अनलॉक होता है, और क्यों ऑरा लॉक करना चाहिए। ऑरा लॉक करने से आपके नेगेटिव जो एनर्जीज है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, चाहे वो लोगों की एनर्जीज हो, चाहे वो कोई एंटिटीज हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस साल, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी पीस इस टाइम आ सकती है, या फिर पीस भंग हो सकती है। अगर पीस आ भी रही है ना, तो लोगों की आंखें उसको खा जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा आपके ऊपर आंखें रहेंगी लोगों की इस टाइम पे। कोई एक न्यू बिगनिंग जो आप चाह रहे हैं वो होगा, और ये न्यू बिगनिंग पे लोगों की आंखें लगेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो कि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लोगों की आंखें लग सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम और आप प्रोटेक्ट करके रखें। एक स्पीड, एक ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं आप देख रहे हो, फिर भी आपको ईयर के एंड होते होते में, या फिर सितंबर अक्टूबर मंथ से आपको ये चीजें दिखेंगी, जहाँ पे अगस्त के मंथ से आपको एक स्पीड दिखेगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे ग्रोथ, सक्सेस, स्पीड, एक मूवमेंट दिखेगा, जो कि सडन होगा, बहुत सडन, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पार्टनरशिप किया, आपने कोई पार्टनरशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया अपने पार्टनरशिप में, और वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे दिया, या बहुत स्टेबिलिटी आप गेन कर लिए उस चीज़ से, और वहाँ आपको लोगों की आंख लग सकती है, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोगों की मैरिज होते भी दिख रही है,
जिसमें लोगों की आंख लग सकती है। यहाँ मुझे कुछ लोग घर खरीदते हुए दिख रहे हैं। सो घर अगर आपका बहुत सुंदर है तो भी लोगों की आंखें लगेगी, है ना। मुझे मैरिज दिख रहा है कुछ लोगों का। सो मैरिज में आपकी आंखें लग सकती है, या तो आप बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं मैरिज की, जिसमें लोग कहेंगे कि इतना कैसे इन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया, इतना कैसे खर्चा कर लिया, ऐसा कुछ जहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों की आंखें आप पे लग रही है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए। क्या है गाइडेंस? डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या होंगी डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। सोल ग्रुप्स की एनर्जी यहाँ पे है इस टाइम। आपके सोल ग्रुप्स मतलब आपके सोलमेट्स जो है ना, वो आपको इस टाइम प्रोटेक्ट करेंगे। कौन है सोलमेट्स? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो कि इस टाइम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और अपने सोल ग्रुप्स के साथ इस टाइम यूनियन में आप आओगे इस साल, ठीक है। एनर्जी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ ना कुछ हीलिंग या तो आप करोगे, या तो मुझे यूनिवर्सल हीलिंग आपकी होते हुए दिख रही है। सो जो भी है, आपका ऑरा यहाँ चेंज हो रहा है और आपको ऑरा अपना प्रोटेक्ट करना है। या तो आप बहुत चेंज हो रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत चेंज हो रहे हैं, जिसमें लोगों की आंखें लग रही है कि बहुत चेंज हो रहा है ना, डायमंड की तरह चमक रहे हैं ये कर्क राशि वाले। सो ऐसे आपको नजर लगा सकते हैं लोग। इस टाइम लोगों की आंखों से बचना कर्क राशि के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ रिन्यूड कनेक्शन की भी एनर्जी है। सो जो कनेक्शन आपके खराब थे, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन से थे या फिर आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फ्रेंड से, जो भी है वो यहाँ पे रिन्यूड होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये थी माय डियर कैंसर्स आपकी रीडिंग 2025 की। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कितनी चीजें रेजोनेट की आपके साथ, वीडियो आपको कैसे लगी, इस साल का रेजोल्यूशन क्या है आपका, ये भी जरूर मेंशन करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस।